Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11, काला कौवा। बेटा, जब भी कभी आप लेसन पढ़ो सबसे पहले आप लेसन का नाम देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस लेसन से रिलेटेड होती हैं। हमें उस लेसन की हेडिंग से ही पता लग जाता है। जैसे कि हमने अभी नाम पढ़ा इसका, काला कौवा। पहली बात, कौवा काले रंग का होता है। और अगर यहाँ पे जो चैप्टर है वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, कौवे से रिलेटेड है। प्रकृति से उपहार स्वरूप प्रत्येक जीव को अलग अलग रंग और आकार मिला है। हम सबका रंग एक जैसा नहीं है, हम सबकी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। हमें अपनी प्रकृति से संतुष्ट रहना चाहिए तथा हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे किसी की नकल करना कभी कभी घातक सिद्ध होता है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। अगर सारे एक जैसे हो तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ज़्यादा सुंदर है, मैं ज़्यादा बुरा हूँ, वो ज़्यादा गोरा है, मैं ज़्यादा काला हूँ। तो ये भगवान की देन है और हमें भगवान ने जिस प्रकृति का बनाया है हमें उसमें क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। कि एक दिन सफ़ेद रंग का, उजला उजला मीन्स बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का हंस उड़कर आता है और हंस को देखकर काले कौवे को मन ही मन में अपने आप से शर्म आने लगती है। क्यों? लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। अब कौवे को अपने आप पे शर्म आती है और वो अपने मन ही मन के अंदर सोचता है कि मैं इतना सफ़ेद कैसे हो सकता हूँ, किसके जैसा, हंस के जैसा, कि उजला हो सकता हूँ। फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा सफ़ेद तो हो सकता हूँ। कैसे? अगर मैं साबुन से नहा लूँ। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा। मेरे घर मीन्स जो पोइट है वो अपने बारे में बता रहा है, जो कवि है वो कह रहा है कि यही सोचता सोचता वो कौवा मेरे घर में आता है और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। गुसल खाना क्या? स्नान घर। कि हमारे बाथरूम में जाता है, वहाँ से साबुन उठाता है और वो भाग जाता है। फिर जाकर गड़ी पर उसने साबुन खूब लगाया। गड़ई मीन्स छोटा सा गड्ढा था, कि वो एक छोटे से गड्ढे पे जाता है और वहाँ पे खूब साबुन लगाता है। खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। वो उस पानी के अंदर खूब नहाता है लेकिन वो गोरा नहीं होता। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। अब उसका काला रंग गोरा नहीं हुआ तो अब उसे अपने आप पे पछतावा हो रहा था, वो बहुत दुखी हो रहा था। पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया और इसके बाद वो काला कौवा कभी भी हंस के पास नहीं गया। ये आपके शब्दार्थ: उजला उजला सफ़ेद, कागा, कौवा, गुसल खाना, स्नानघर, गड़ई, छोटा गड्ढा, पछताना, दुखी होना। हंस किस रंग का होता है? अब यहाँ पे किस की जगह क्या आ जाएगा? उजले। हंस उजले रंग का होता है, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा जब आप आंसर लिखोगे। कौवा किस रंग का होता है? कौवा काले रंग का होता है। कोई ने उजला होने के बारे में क्या सोचा? कोई ने सोचा अगर मैं साबुन से नहाऊं तो उजला हो सकता हूँ। कौवा किसके पास फिर नहीं आया? कौवा किसके को काट के क्या जाएगा? हंस के पास फिर नहीं आया। हंस को देखकर कौवा क्यों शर्माया? हंस को देखकर कौवा अपने काले रंग के कारण शर्माया। कोई ने उजला बनने के लिए क्या किया? अब क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आएगा। कोई ने उजला बनने के लिए गड्ढे के पानी में जाकर अपने शरीर पर खूब साबुन मला। कौवा कवि के घर क्यों आया? कौवा कवि के घर साबुन लेने के लिए आया। कौवा अंत में क्यों पछताया? शरीर पर साबुन मलने के बाद भी कौवे का रंग साफ नहीं हुआ, इसीलिए कौवा पछताया। अब ये आपकी पोएम में से पंक्तियां दी गई हैं, आप खुद से लर्न करके इनको रिटर्न करना।
सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कोए ने उजला बनने के लिए क्या लगाया? साबुन। हाथ पराए कैसे होते हैं? उजले। कौवा किसके घर से साबुन लेकर भागा? कवि के। कौवा कहाँ जाकर नहाया? गड़ी पर। ये आपका भाषा ज्ञान। यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द दिए हैं। आनंद का हर्ष खुशी होता है, एक हमें लिखना है प्रसन्नता। जंगल का कानन, लक्ष्मी का सिरी, ईश्वर का परमात्मा, पक्षी का चिड़िया। यहाँ पे पक्षियों की बोलियाँ, मुर्गा कुकड़ूकू, तोता टें टें, कबूतर गुटरगू और मोर किंकना। ये आपके अपने खुद के लिए है क्रिएटिव एक्टिविटी। इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये है आपका लेसन। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।